में दिखती दूसरी दुनिया। 15 मिनट की हिंदी कहानी। भूमिका। रवि एक 22 साल का नौजवान था जिसे पुरानी और रहस्यमयी चीजों में बहुत दिलचस्पी थी। उसे एंटीक सामान इकट्ठा करने का शौक था। एक दिन वह एक पुरानी दुकान से एक अनोखा शीशा खरीद कर लाया जो देखने में सामान्य था, लेकिन उसमें कुछ अजीब सा महसूस होता था। कहानी की शुरुआत। रवि ने उस शीशे को अपने कमरे में रख दिया। पहली रात कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन दूसरी रात उसे अजीब सी हलचल महसूस हुई। जैसे ही उसने शीशे की ओर देखा, उसे उसमें अपनी ही परछाई कुछ अलग सी दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि उसका अक्स हिल रहा था, जबकि वह खुद स्थिर खड़ा था। अगली रात जब रवि ने शीशे में देखा, तो उसने देखा कि उसमें उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, जबकि वह खुद गंभीर था। यह देख उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने डर कर शीशे से नजरें हटा लीं और सोने चला गया। रहस्य गहराता है। अब हर रात शीशे में कुछ न कुछ अजीब दिखने लगा। कभी उसमें अजीब से धुंधले चेहरे दिखाई देते, तो कभी किसी के फुसफुसाने की आवाज आती। एक रात जब रवि शीशे के सामने खड़ा था, तो उसने देखा कि उसका प्रतिबिंब उसकी नकल नहीं कर रहा था। वह स्थिर था, लेकिन शीशे का अक्स मुस्कुरा रहा था। डर के मारे रवि ने शीशे को छूने की कोशिश की, और तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी सांसें थम गईं। उसका हाथ शीशे में समाने लगा। वह तुरंत पीछे हट गया, लेकिन उसे लगा जैसे किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली हो। उसने पूरी ताकत से अपना हाथ खींचा और डर के मारे कमरे से बाहर भाग गया। रहस्य का खुलासा। अगले दिन रवि ने इस शीशे के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की। उसे पता चला कि यह शीशा करीब 100 साल पुराना था और यह एक अमीर व्यापारी के घर से आया था, जिसकी रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई थी। लोग कहते थे कि यह शीशा एक जादुई द्वार है जो किसी दूसरी दुनिया की ओर खुलता है। रवि अब बहुत डर चुका था। उसने फैसला किया कि वह इस शीशे से छुटकारा पाएगा। वह इसे जलाने की कोशिश करता है, लेकिन आग उस पर असर नहीं करती। फिर वह इसे किसी मंदिर में छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे रास्ते में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। अंत आखिरकार एक तांत्रिक की सलाह पर रवि उस शीशे को एक सुनसान कुएं में फेंक देता है और उस पर गंगा जल छिड़कता है। जैसे ही शीशा पानी में गिरता है, उसे एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई देती है और फिर सब शांत हो जाता है। रवि घर लौटता है और जब वह अपनी खिड़की के शीशे में देखता है, तो उसे कुछ अजीब नहीं दिखता। वह चैन की सांस लेता है, लेकिन जैसे ही वह सोने जाता है, उसे कानों में धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है। हम फिर मिलेंगे। समाप्त।